आज 17 अप्रैल है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नई सरकार बनने के बाद राज्य में शराबबंदी को खत्म करने की मांग उठने लगी है। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और इसके बाद सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजयेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने लाल साड़ी में एक इमोशनल पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में लिखा। इस पोस्ट पर यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पावर स्टार के लायक नहीं है। पूर्णिया में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बिहार शिक्षा परियोजना के एक असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर ठेकेदारों से रिश्वत लेने का आरोप है। गया में पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस फोर्स को देखकर ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पटना में एक इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसका बॉयफ्रेंड लैपटॉप देने के बहाने घर पर पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। उसने कहा कि छात्रा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का सिविल वर्क पूरा हो गया है। आईएसबीटी पटना डिपो के बीच आखिरी यू गार्ड लॉन्च कर दिया गया है और एलिवेटेड ट्रैक का ढांचा भी तैयार हो चुका है। जमुई में कार सवार ने साइकिल चालक को टक्कर मार दी और भागते समय 3 बाइक सवारों को भी टक्कर मार दी। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। भागलपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसने 5 महीने पहले इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। मृतका की मां ने दामाद पर बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। नीट छात्रा मौत मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को 90 दिन बाद बेल मिल गई है। सीबीआई चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद आयोग के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। भागलपुर में होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने बेहोश होने तक छात्रा की पिटाई की। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी टीचर फरार हो गया। नीतीश कुमार पर बनी मूवी की लॉन्चिंग पर रो पड़े अशोक चौधरी। निशांत बोले, जिम्मेदारी लेने से पहले संगठन को मजबूत करूंगा। सीएम सम्राट चौधरी को बताया बड़ा भाई। बिहार के सभी जिलों में 18 अप्रैल से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आज से दक्षिण बिहार के कई जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। पहले 15 दिनों तक लोग ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपने परिवार और घर की जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर पहुंचकर जानकारी की जांच करेंगे। ये प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाई गई है। सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर परिवार के मुखिया के नाम और परिवार के किसी एक सदस्य के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकों को 33 सवालों के जवाब भरने होंगे। इन सवालों में मकान की स्थिति, फर्श, दीवार और छत किससे बनी है, कितने लोग रहते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या, पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, गैस कनेक्शन, इंटरनेट, मोबाइल, वाहन और दूसरी जरूरी सुविधाओं की जानकारी मांगी जाएगी। बिहार में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सीमांचल के जिलों में बादलों की आवाजाही से राहत की उम्मीद जागी है, वहीं दूसरी तरफ पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों के लिए अगले 48 घंटे भारी पड़ने वाले हैं। भीषण गर्मी और पछुआ हवाओं ने राज्य को भट्टी की तरह तपाना शुरू कर दिया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री और भाजपा के पहले सीएम बने सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही कामकाज की रफ्तार तेज कर दी है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन वह सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को तलब कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझकर उनका जल्द
जल्द समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जदयू दफ्तर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने पिता पर बनी शॉर्ट फिल्म मेरा नेता मेरा अभिमान लॉन्च की। इस फिल्म में नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल को दिखाया गया है। कार्यक्रम के दौरान जेडीयू नेता अशोक चौधरी नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके मुताबिक नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह थे। बिहार में शराबबंदी कानून पर फिर बहस तेज हो गई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए विधायक माधव आनंद ने कानून की समीक्षा की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि शराबबंदी के बजाय नशा मुक्ति जागरूकता अभियान ज्यादा जरूरी है और इससे राजस्व नुकसान भी रुक सकता है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट ने आरोपी मनीष रंजन को जमानत दे दी है। यह जमानत सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि डिफॉल्ट बेल के तहत दी गई है, यानी जांच एजेंसी समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। कानून के अनुसार किसी भी गंभीर मामले में जांच एजेंसी को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। इस केस में सीबीआई ऐसा नहीं कर पाई। जेडीयू नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वे नई सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इन अटकलों पर खुद निशांत कुमार ने फिलहाल विराम लगा दिया है। उन्होंने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है और राजनीति को समझने के लिए अभी और समय लेने की बात कही है। नेपाल सरकार ने भारत से 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर भंसार शुल्क अनिवार्य किया है, जिसका लक्ष्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह नियम सीमावर्ती क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों और दैनिक खरीदारों को सीधे प्रभावित करेगा, जो सस्ते भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय का दौरा किया। उन्होंने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पुराने स्थल का निरीक्षण किया और इसके पुनः आरंभ होने की संभावना पर अधिकारियों से चर्चा की। बिहार परिवहन विभाग ने बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। शोरूम से बिना HSRP के गाड़ी निकलने पर डीलरों पर जुर्माना लगेगा। HSRP का मतलब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है। यह गाड़ी की सरकारी सुरक्षित नंबर प्लेट होती है जिसमें होलोग्राम, लेजर कोड और टेम्पर प्रूफ लॉक होता है ताकि नकली नंबर प्लेट न लग सके। पश्चिम चंपारण में स्कूली बच्चों के लिए अपार आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने 30 जून तक 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। जिले में 7.94 लाख छात्रों में से अभी 53,762 बच्चों की अपार आईडी नहीं बनी है, जबकि उनके पास आधार है। भागलपुर में 33 महिलाओं को पेट्रोल पंप में नौकरी और हिस्सेदारी का झांसा देकर 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई। मीनू देवी नामक महिला ने उनसे बैंक से 2-2 लाख रुपए का कर्ज लेकर निवेश करवाया था। पश्चिम चंपारण प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने फीस वृद्धि, यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भागलपुर जिले के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में शिक्षा विभाग ने अहम पहल की है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इन विद्यालयों में ICT लैब निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अब छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा देने की तैयारी तेज कर दी गई है।